मुझे घमंड है, मुझे हर हाल में घमंड है कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं। मुझे हर उस बात पे घमंड है जो शिव जी से मुझे सीखने को मिलती है। मुझे घमंड है हर उन विशेषताओं से जो क्षण भर की प्रभु की भक्ति से मिलती है। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य आपके सामने 10 ऐसी विशेषताएं भगवान प्रभु शिव की आपके सामने लाने वाला हूं, जिसका एक पॉइंट भी अगर आपने अपनी लाइफ में डाल लिया, आप लाइफ को पूरा चेंज कर देंगे। आप इस चीज को बहुत गहराई से समझिए, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि भगवान श्री शिव हमारी लाइफ के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। लेकिन आज तक हमने इन बातों को समझा ही नहीं, और अगर समझा भी है तो उस पर अमल ही नहीं किया, क्योंकि सृष्टि के रचयिता, पूरे ब्रह्मांड के दाता भगवान शिव ने अपनी एक एक विशेषता से अपनी सारी प्रवृत्ति को दर्शाया है इस ह्यूमन के सामने, कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। एक पॉइंट उनका आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगा। अगर आपने 10 पॉइंट समझ लिए तो फिर पता नहीं क्या होगा, आप सच्चे शिव भक्त हो जाएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि किसी की बुराई और नाइंसाफी को सहन नहीं करना। इस चीज को ध्यान रखना। कोई इंसान आपकी बुराई करता है, आपके साथ नाइंसाफी करता है, उसको ना कह दो, नकार दो। और ऐसा अगर आपने दूसरे के लिए भी देखना स्टार्ट कर दिया तो उसको सीधा क्रॉस दिखा दो, क्योंकि आप शिव भक्त हो, शिव शंभू के भक्त हो, और इनकी इन विशेषताओं को अपने जीवन में डालना आपका कर्तव्य है। क्योंकि जिस तरीके से शिव ने पूरी ब्रह्मांड को इस विशेषता के बारे में दर्शाया है, उसी तरीके से इसका एक क्षण भी आपने अपनी जिंदगी में ऐड कर लिया तो आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई तीसरा इंसान आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी हाल में नहीं करेगा। ये आप गांठ बांध लेना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आप अपने सामने 4 लोगों के सामने आप खड़े और आप उसको बताओ यार मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। वो 4 लोग आपको इस दृष्टि से देखेंगे कि यार ये लूजर है, इसने पहले ही हार मान ली। मतलब आपने अपनी आत्मा का वहां पे तिरस्कार किया और वहीं आपका आत्मसम्मान नीचे गिर गया, और 4 लोगों ने भी आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया कि भाई साहब आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो शायद मेरे अंदर हो। तो आत्मा का सम्मान सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता भगवान शिव की है कि हमेशा संयम के साथ, शांति के साथ आगे बढ़ें। जब उन्होंने माता काली को सभी राक्षसों को मारते हुए देखा था, और उसमें देखा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि निर्दोष हैं और मारे जा रहे हैं, बहुत शांति से उनके पैरों के नीचे आ गए थे। और उसका रीजन सबसे बड़ा यह था कि उनके अंदर जितना गुस्सा, जितना क्रोध था, उससे कहीं ज्यादा उनके अंदर सहन करने की शक्ति थी, शांत रहने की शक्ति थी। यह विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि भगवान शिव शंभू को पूरे सृष्टि का दाता समझाती है या बताती है। फोर्थ पॉइंट आपको यह समझना भगवान शिव से कि भौतिक चीजों के पीछे ना भागे। आज आपकी जिंदगी में आप बहुत सारी चीजें देखते होंगे कि अच्छा फोन हो, अच्छी गाड़ी हो, घर हो, जबकि आपको पता है कि आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जिसमें आपकी लाइफ आराम से निकल सकती है। आप एक ऐसी गाड़ी में चल रहे हो जिसमें आप आ सकते हो, जा सकते हो। एक ऐसे फोन का यूज कर रहे हो जो कि बात करने और आपके कामों को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकते। लेकिन आज की दुनिया में लोग ऐसे हैं जो शो ऑफ ज्यादा रखते हैं। गाड़ी हो तो अच्छी हो, घर हो तो बहुत अच्छा हो, फोन हो तो बहुत अच्छा हो। तो भगवान शंभू कभी भी भौतिक चीजों के पीछे नहीं जाते थे। फिफ्थ पॉइंट है, ये आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा डिफरेंट स्टेज पे लेके जा सकता है। नकारात्मक लोगों को, नकारात्मक स्थिति को, नकारात्मक चीजों को अपने ऊपर 1% भी हावी मत होने दो। कहीं लगता है कि आपके ऊपर सिचुएशन जो है नेगेटिव आपके ऊपर इंपैक्ट कर रही है, सिंपल सा अपने दिल को बेवकूफ बनाओ कि सब बढ़िया और मैं सब तरीके से हैंडल कर लूंगा, तू टेंशन मत ले, तू डर मत, बस मैं तेरे साथ हूं।
नकारात्मक लोग आपके ऊपर हावी हो, बिल्कुल भी उनको एंटरटेन मत करो, इग्नोर करो और आगे से जाने दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करो, बट कोई भी नेगेटिव इंसान आपकी लाइफ को इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको जाने दो बहुत शांति से, बट उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब 6 पॉइंट, आपने 2023 और 24 की स्थिति में देखा है कि लोग बहुत ज्यादा जुनूनी हो जाते हैं। देखो, पॉजिटिव चीज की तरफ अगर आप जुनून दिखाओ तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप नेगेटिव चीज की तरफ जुनून दिखाओगे तो वो आपको विनाश की तरफ लेके जाएगा। पॉजिटिव, आपने सोचा कि मुझे इस सिचुएशन पे पहुंचना है, मुझे इस स्टेटस पे पहुंचना है, वो एक प्रकार का जुनून सवार हो जाएगा। लेकिन जब ये चीज नेगेटिव तरीके से जाए, नेगेटिव चीजों के ऊपर जाए, तो वो एक प्रकार से विनाश का सबसे बड़ा कारण होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि जुनून हो तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। 7th, जो 7वीं विशेषता थी भगवान शिव की, वो अपने घमंड के ऊपर काबू पाना। देखो, घमंडी होना बहुत जरूरी है। आज हो सकता है मैं घमंडी हूं क्योंकि मैं शिव भक्त हूं, आज हो सकता है कि भगवान शिव भी घमंडी हो क्योंकि वो एक सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन कभी भी भगवान शिव ने अपने ऊपर घमंड को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा अपनी सारी चीजों को सीखते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, मनुष्य को आगे बढ़ाया, मनुष्य की सृष्टि को रचा। उन्होंने हमेशा अपने घमंड पे काबू रखा और पॉजिटिव एटीट्यूड ही उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था। एट पॉइंट, हर चीज, दुख हो, सुख हो, हर्ष हो, उल्लास हो, बहुत ज्यादा परेशानियां हो, ये एक समय के लिए होती हैं, एक क्षण के लिए होती है। अगर आप आज बहुत खुश हो तो कुछ क्षण के लिए होगे, ओवर एक्साइटेड मत हो। अगर आज आप दुखी हो तो कुछ क्षण भर के लिए हो, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो कुछ क्षण भर के लिए हो, अगर आप बहुत ज्यादा हर्ष और उल्लासित हो तो एक क्षण के लिए हो। तो अपने इन्हीं सारी सिचुएशन में अपने आप को काबू में रखें और ये दिमाग में रखें कि दुख भी क्षण भर के लिए है, सुख भी क्षण भर के लिए है। इससे आपके ऊपर एक बैलेंस बना रहेगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन लाइफ में। बैलेंस बने रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग खुशी में इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि इंसानों की जान भी ले लेते हैं, और कई बार इंसान दुख में इतना परेशान हो जाते हैं कि वो अपनी ही जान ले लेते हैं। तो कभी भी कोई भी चीज को इतना लॉन्ग टर्म के लिए मत सोचो, क्योंकि ऐसा लगे कि यार शायद इसके बाद कुछ है ही नहीं। भगवान शिव एक फैमिली वाले इंसान थे या भगवान थे। भगवान शिव एक ऐसे प्रभु थे जो अपनी फैमिली को, अपने परिवार को सर्वोच्च स्थान देते थे। यह आपको समझना होगा कि किस तरीके से भगवान शिव अपने माता पार्वती को, भगवान श्री गणेश को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखते थे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 10th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपने हॉबीज को भी बहुत ध्यान में रखते थे, क्योंकि भगवान शिव की नृत्य कला बहुत ही अजब थी। तो दोस्तों, आज भले ही भगवान शिव हमें दिखते ना हो, लेकिन वो हमारे मन में है, हर जगह है। हर उस चीज के अंदर भगवान शिव आपको मिल जाएंगे जो चीज आप सच्चे दिल से चाहोगे। सो ये 10 विशेषताएं भगवान शिव से हमें सीखनी चाहिए, और ये 10 चीजों का आपको घमंड होना चाहिए, जिससे कि आपको पता लग जाए कि भगवान शिव किस तरीके से आपकी लाइफ को एक नेगेटिव फेज से पॉजिटिव फेज की तरफ लेके जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से शाम 7 बजे। चैनल छिड़े पॉजिटिव, और लास्ट में जाते थे सिर्फ एक ही वर्ड बोलूंगा, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक वीडियो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगी। थैंक यू।